जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पट के एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जन योजना अर्थात पीपल प्लान बनाई गई थी 1945, 1947, 1946 या 1949। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1945 में श्री M.N. राय ने जन योजना बनाई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए निम्न में से कौन सी समिति गठित की गई? तेंदुलकर समिति, महालनोबिस समिति, लकड़वाला समिति या हाशिम समिति। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हाशिम समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा को पुनर्भाषित करना और उसकी गणना का सूत्र, महालनोबिस समिति का गठन राष्ट्रीय आय के लिए, लकड़वाला समिति का संबंध गरीबी आकलन से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फील्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? कृषि सेवाएं, भारी उद्योग या विदेशी व्यापार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारी उद्योग व खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था दोस्तों? तो बोकारो हो जाएगा। बोकारो झारखंड में पड़ता है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी सोवियत संघ की सहायता से। बाकी दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ये तीनों संयंत्र स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को द्वितीय प्राथमिकता दी गई? तो दोस्तों द्वितीय प्राथमिकता जो दी गई थी वो यातायात व संचार को दी गई थी। इस पर 28% राशि व्यय की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समाजवादी समाज की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कार्यकाल की बात करें तो 1956 से 1961 इसका कार्यकाल था और यह योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना कौन सी रही है? तृतीय योजना रही है सबसे असफल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस योजना की असफलता का मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा। कार्यकाल की बात करें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो इसमें कृषि और उद्योग दोनों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को
उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने को थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चौथी योजना, जो कि 1969 से 1974 तक चली थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में स्वयं पोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया तृतीय योजना में, पांचवी योजना में, चौथी योजना में या छठी योजना में। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा तृतीय योजना में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण क्या था। भारत चीन युद्ध, खराब मानसून या बिगड़ती कीमत स्थिति। भारत चीन युद्ध, बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून और बिगड़ती कीमत स्थिति। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चौथी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1969 से 1974 था को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाडगिल योजना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र अप्रोच पेपर किसने तैयार किया था। ऑप्शन है बी एन गाडगिल, अशोक मेहता, डीपी धर या अमर्त्य सेन। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा डीपी धर। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दोस्तों 1974 से 1978 तक था। यह योजना 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तीसरी, चौथी, छठी या पांचवी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पांचवी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। गरीबी हटाओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, समावेशी विकास या अपवर्जीय विकास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इसका मुख्य उद्देश्य था। और 20 सूत्री कार्यक्रम जो कि 1975 में इसी योजना के कार्यकाल में शुरुआत की गई थी 20 सूत्री कार्यक्रम की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी। इसका कार्यकाल कितना था 1974 से 1978 तक था। यह योजना 1 साल पहले जनता पार्टी शासन के द्वारा 1 साल पहले ही समाप्त करने का निर्णय इसको ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में एक निर्धनता निवारण था जबकि दूसरा क्या था, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।